घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री साईं राम। आप देख रहे हैं सनातन टीवी। मैं हूं गगन गौतम और मेरे साथ इस चर्चा में कौन बनेगा भजन सम्राट में जुड़े हुए हैं कुलदीप सिंह राजपूत जी और आप हैं रागिनी माथुर जी। कुलदीप जी, ये जो चर्चा है वाकई बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। बातों बातों में कुछ आध्यात्म की बातें हो रही हैं, मेडिटेशन की बातें हो रही हैं। जिंदगी का जो नजरिया है उसको हम दोस्तों नजदीकी से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप सिंगर हैं तो मैं अब आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि जब आप ऑडिशन लेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिभागी है उसका आप सिलेक्शन करेंगे कि उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले ताल ताल का ज्ञान और सुर का ज्ञान, दो चीज़ें ऐसी हैं संगीत में कि आप एक रिदम, अगर हम म्यूजिक नहीं भी रखते हैं, सिर्फ रिदम चल रहा है तो हम उसको भी एंजॉय करते हैं। रिदम के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, खाली तबला है, हम कोई स्वर के लिए कोई भी चीज़ साथ में नहीं लिए और वो एक रिदम में वो चल रहा है तो हम उसको एंजॉय करते हैं जी। तो सुर सही है, ताल गलत है तो वो गलत है। ताल सही है, सुर गलत लग रहा है तो वो भी गलत है। तो इन दोनों का जहाँ पे मेल होगा वो चीज़ सबसे पहले देखी जाती है जी। जब ये चीज़ें, दो चीज़ें, हम कई बार होता है कि हम सुन रहे हैं या तो सुनाने वाला थोड़ा सा शर्मा रहा है, नहीं बता पा रहा है, हम गुनगुनाने से ही थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इवन मैं जैसे अगर टीचर हूँ और बच्चे ग्रुप में निकल रहे हैं, कोई गुनगुनाता हुआ जा रहा है, हमें पता नहीं चला किसने गुनगुनाया, पर क्लिक करा, कान खड़े हो जाते हैं, हाँ कौन था, मैं जाके पूछती हूँ किसने गाया। तो सुन के, गुनगुना के स्वर पता लगते हैं। सुनने की जब उसको और ध्यान से सुने तो समझ में आता है कि जैसे जमजमा लिया उसने तो जमजमा एकदम क्लियर जी। किसी का क्लियर है, किसी को लेने में तकलीफ हो रही है, कोई बहुत आसानी से ले रहा है। तो ये खूबियां हैं जो आसानी से ले रहा है, वो उसको फिर हम और बढ़ाते हैं जी। क्या इसमें कोई एजुकेशन मैटर करेगी कि वो बच्चा कोई शिक्षा लिया हुआ हो या सिर्फ ये है कि अच्छा गा रहा हो? डिपेंड करता है, शिक्षा ली है तो किस तरह ली है। एक आपने सर्टिफिकेट लिया है वो मायने नहीं रखता। अगर सर्टिफिकेट है और वो अच्छा गा रहा हो तो बेटर। बट सर्टिफिकेट है और अच्छा नहीं गा रहा है तो सर्टिफिकेट की फिर वैल्यू नहीं रहती। यानी कि दोस्तों कहने का आशय मैम का यही है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर आइएगा। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजपूत जी जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऑफलाइन मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप जो ऑडिशन का आपने तरीका जो चुना है, पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा और टाइमिंग भी कुछ आपने बताया है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद गगन जी। दर्शकों, आपको जानकर के सबसे पहले तो खुशी ये होगी, ऑडिशन का जो तरीका है हमारा एकदम से निराला है और एक अनोखा प्रयोग भी है। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप वाकई सनातन टीवी के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सनातन टीवी देखिए जी। जाहिर सी बात है, जो कार्यक्रम जब हमारा सनातन टीवी पर चल रहा है, इससे जुड़ी हुई बातें सनातन टीवी पर चल रही हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कार्यक्रम है क्या है। अगर आप हृदय से आत्मसात करना चाहते हैं भजन को, तो आप सनातन टीवी पहले तो देखें। वहीं पर बार बार नंबर फ्लैश हो रहा है, किस तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, किस तरीके से आपको जुड़ना है, इसकी जानकारी कई तरीके से ऑलरेडी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहती है और बाकायदा हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर बताते हैं। चलिए, जब आपने कार्यक्रम के दौरान मेरे से पूछा है तो सीधा सीधा दर्शकों से मैं रूबरू होते हुए बता देता हूं। जब आप कौन बनेगा भजन सम्राट का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे आप एक भजन लेखक हैं, आप एक भजन गायक हैं, आप एक भजन के कंपोजर हैं, आप एक भजन को लाइट एंड साउंड में एक गेम की तरह पिरोने में मास्टर हैं, यानी कि आप बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, आपका भी स्वागत है। इस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, 5 तरह के लोगों को इस कार्यक्रम में मैंने
आमंत्रित किया हुआ है, यहाँ जिसमें 4 लोग परफॉर्मर हैं जी जी। और एक दर्शक की बहुत बड़ी दीर्घा है। राजपूत जी, यहाँ बातों बातों में एक बात निकल कर ये सामने आती है कि उम्र के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उम्र की क्या लिमिट है। अभी मैं पहला सवाल आपका पूरा कर दूं, जी जी। उसके बाद उम्र पर आता हूं। तो उसमें क्या है कि अभी क्या है कि जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, मान लीजिए आप भजन लेखक हैं, तो आप ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए अपना अपॉइंटमेंट लें, संबंधित आदमी से मिलें और अपना भजन दिखाएं। जी। अगर आपके भजन को कंपोज किया जा सकता है, कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है, आपका स्वागत है जी। हम उसको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बाकायदा वो बच्चे हमारे उसको जब गाएंगे कार्यक्रम के दरमियान, उसके जो भी लोग हैं, बच्चों के अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब उसको गाएंगे तो आपके उस लिखे हुए शब्दों को, जो ब्रह्म का जो एक अवतरण हुआ है शब्दों के रूप में, माध्यम आप बने हैं, वो जीवंत हो जाएगा। जी। दूसरा, अगर आप गायक हैं तो आप खुद आकर के हमारे साथ बैठिए, अपना ऑडिशन दीजिए, गाइए, और अगर जो संबंधित लोग हैं, इसके एक्सपर्ट्स, अगर लगेगा उनको कि आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, देन वो आपको आगे जी। ऑडिशन के बाद मेगा ऑडिशन, फिर फाइनल शूटिंग, उसके बाद सब टेलीकास्टिंग। तो अभी इस समय जो दौर चल रहा है, अब ऑडिशन का दौर चल रहा है। कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी कार्यक्रम जिस तरीके से भी बनाया जा रहा है, वो हम कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। चर्चा के दौरान आप चर्चा देख के सकते दौरान हैं, जो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आप ये क्लिप्स देख रहे हैं, चर्चा के दरमियान जो हम क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं, वो जो क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स आपको बता रही हैं कि आप कैसे इसमें हिस्सा बन सकते हैं। जी। सवाल तो यही खत्म हो जाता है। फिर भी वर्बली मैंने बता दिया कि आप आकर के संपर्क करिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जी। अब बातों बातों में जिक्र हो गया बच्चों अब के बारे उम्र की में, बात हो रही थी, और बुजुर्गों के बारे में, सभी के बारे में आपने कह दिया, यानी कि अगर आप बच्चे हैं तो भी इस कार्यक्रम में आप प्रतिभागी बन सकते हैं, अगर आप युवा साथी हैं तो भी आप आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप उम्र दराज हो गए तो भी आपका स्वागत है। लेकिन उम्र के बारे में राजपूत जी, मैं वही क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि जैसे हम तो भारत में हैं जी, तो भारत की संस्कृति इस बात की गवाह है, माँ के गर्भ में बच्चा भी भजन करता है। जी। इसीलिए कहा गया है सनातन संस्कृति में कि अच्छा गर्भ काल के दौरान जो वो महिला है, जो लेडी है, वो जो बच्चा है, उसके आसपास ऐसा माहौल हो सही कि उस माहौल के हिसाब से बच्चा अपने आप को एब्जॉर्ब करता हुआ चले। तो भजन एक वो विधा है कि अगर गर्भवती महिला भजन को सुनती है तो बच्चा भी भजन, जो पेट के अंदर है, जिसने अभी दुनिया में बाहर मुंह नहीं निकाल के देखा है, वो भी भजन गुनगुनाता है। इसका उदाहरण मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है। आप उठाकर देखिए ना, अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उसका जो सुपुत्र था, मैंने सुना, दोनों बातें कर रहे थे, तो अभिमन्यु पूरा चक्रव्यूह कितना सीख लेता है। माँ सो गई बेचारा, बच्चा भी तो माँ से जुड़ा हुआ है तो वो भी सो गया, तो वो बाहर निकलना नहीं सीख पाया। ऐसी तमाम दंत कथाएं, दरअसल ये दंत कथा नहीं है, ये हकीकत है। और आज भी, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आज भी ये ही कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं कि महाभारत हुआ था। जी जी। कोई कौरव भी थे, क्या 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लाख लोगों को 5 पांडव मार सकते हैं? जी जी। ये भी बातें चलती हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक अपना दूसरा कार्यक्रम है जीवन रहस्य, कि क्या है आखिर में वो 5 पांडव और वो क्या है 100 कौरव। इसकी कहानी भी हम लोग अगले जीवन रहस्य में दिखाएंगे, जीवन रहस्य में चर्चा करेंगे, जब उसके निर्माण से जुड़ी हुई बातें हम लोग इस कार्यक्रम में करेंगे। तो मैं तो दर्शकों से अभी यही कहना तो चाहूंगा उम्र के लिए मैं आपकी बात को कर दूं, तो बात थोड़ा सा लंबा हो गई घूम फिर के। इसमें इसे तो हम बोलते हैं 0 आवर से हम बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है, कार्यक्रम में कुछ रख रखाव और तमाम निर्माण की अपनी बाध्यताएं हैं जी। तो मिनिमम बच्चा 8 साल का होना चाहिए जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। जो 8 के बाद 8 से लेकर के 15 साल तक, 8 से 15 के बाद में फिर 15 + 2 30, फिर 30 + 2, इस तरीके से हमने 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। जी। दूसरा एक सबसे खास बात इस रियलिटी शो की ये है, मेरे ख्याल से किसी और कार्यक्रम में अभी ये नहीं है, हम लोग पहली बार इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन दावा ये नहीं कर रहे कि हम ही लोग पहली बार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा सुझाव हमें दर्शकों की तरफ से मिला, हमारे वेल विशर्स की तरफ से मिला, तो वो हमने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कंपटीशन होगा।
घर घर का श्रृंगार सनातन।